हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा अलग टाइप का है, देखिए किस तरह का है। इसका फिनिशिंग अच्छा नहीं है, हम अच्छा करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। तो जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। थंबनेल पे मैंने इसलिए नहीं लगाया कि ये फिनिशिंग इसका अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने दूसरा इमेज लगा दिया है, लेकिन वो अलग कटिंग है, ये अलग है। तो हम इसके हिसाब से करेंगे जो आप देख रहे हो, और बैक हम ऐसा करेंगे जैसा आप देख रहे हो, इस टाइप का करेंगे। तो जो भी है इमेज है उसके हिसाब से हम फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। मुझे 13 इंच लेंथ उन्होंने दिया है बैक का लेंथ, मैं 14 इंच ले रहा हूँ फ्रंट का। 1 इंच बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 13 दिया है उन्होंने, तो 13 हाफ आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंच माइनस होगा ये। अगर मैं 1.5 इंच शॉर्ट करता हूँ तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखना कटिंग के अंदर मैं जिस तरह कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से बैक जो है सिर्फ हाफ इंच शॉर्ट होगा इसमें। तो देखिए किस तरह से मैंने दोनों निशानों को लगा के इस तरह से बड़ा कर लिया है, डॉट पॉइंट के निशान को और लेंथ वाले निशान को। तो डॉट पॉइंट जितना था उतने पे लगाया, और लेंथ मैंने बैक के हिसाब से 1 इंच फ्रंट का बढ़ा के निशान लगाया है। शोल्डर जितना है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, और नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि ये साइज भी कम है। और हाई नेक पीछे करेंगे। हाई नेक के लिए देखिए मैंने बढ़ा के नहीं रखा है, बाद में हम इसको बढ़ा लेंगे। अभी शोल्डर का स्लोप देने के बाद में आर्मोल का लेंथ निकालेंगे 6.5 पे, क्योंकि ये छोटा साइज है तो 6 हाफ पे लगाना है। और ये निशान को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे, और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे। ये करना ज़रूरी है, जो मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हो। कोई भी है इसी तरह से अपने मेजरमेंट के अनुसार कर सकता है। अभी शोल्डर यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है, और हमारे क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच माइनस करके एक निशान लगा लेना है। देखिए किस तरह लगा रहा हूँ। ये 3.5-4 इंच के करीब होना चाहिए, यानी लेंथ में। तो वहाँ पे निशान लगाएंगे तो वहीं हमारा क्रॉस फ्रंट आता है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो 3.25 पे निशान लगाना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इतने पे लगाना है। यहाँ पे आके आपको 0.25 इंच माइनस करके आपको निशान लगाना है, यानी जो भी डॉट पॉइंट का आपने लगाया है उसके हिसाब से 0.25 इंच माइनस करके निशान लगा के 1/4 इंच नीचे की तरफ निशान को इस तरह से लगा के झुका के एक निशान लगाना है, ताकि हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा। अब हम सारे निशानों को इस तरह मैच कर देंगे, तो ये प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। प्रिंसेस कट का शेप अगर बराबर नहीं है तो दोबारा देखिए मैं कर रहा हूँ, इस तरह आप कर सकते हो। कभी भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई इशू नहीं है, यहाँ भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कटिंग में सीधा कर लो आप। कटिंग में भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कपड़े पे कटिंग करते हैं वहाँ सीधा कर लो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। डार्ट यहाँ 0.25 इंच का लगाना है आर्मोल पे, और डार्ट की लेंथ को बराबर कर लेना है। यहाँ पे आर्मोल अब हम चेक कर लेंगे, कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए बड़ा हो रहा है, मेजरमेंट जो मुझे मिला है उस हिसाब से थोड़ा बड़ा है। तो ऊपर निशान में देखो लगा रहा हूँ, और उसके बाद शेप दे रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ऊपर कर लेना है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर आर्मोल आपका छोटा आ रहा है तो नीचे निशान लगा के आप बढ़ा सकते हो। इस तरह से करने के बाद में प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। अब यहाँ डार्ट लगाएंगे 3 इंच का। यहाँ पे 3 इंच लगाएंगे तो 1 इंच के लूजिंग के साथ बैठ जाएगा, क्योंकि बैक का गला बंद है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। बंद नहीं है लेकिन डिज़ाइनर ही है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा किस तरह का है। तो लूजिंग के साथ चाहिए तो 3 इंच का लगाना, लूजिंग नहीं चाहिए तो 2.5 इंच का लगा सकते हो। यहाँ भी डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया था। अभी ये जो भी सेंटर का पार्ट है वो, और जो साइड का पैनल हम लगाएंगे उसका, दोनों को मिला के जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उतने पे निशान लगा लेना है। और ये निशान आप 1 इंच पे भी लगा सकते हो, 1.5 इंच पे भी लगा सकते हो। 1.5 इंच लगाओगे तो जो बैग आपने दिया है बराबर उतना ही आएगा, जो आपने मेजरमेंट दिया है मुझे 13 इंच लिख के। अगर आप 1 इंच करते हो तो आधा इंच बढ़ जाएगा बैग का। कैसे बढ़ जाएगा, कटिंग पूरा देखो आपके समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया। अब इस तरह से साइड भी हम बंद कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये शेप हो जाएगा। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह मैंने ऊपर का लगाया, उसी को कंटिन्यू करते हुए एक अच्छा सा शेप लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे लोअर चेस्ट का आपको कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है अपनी जगह पे। तो देखिए मैंने किस तरह किया, इस तरह से आपको करना है। मेजरमेंट के अनुसार मैंने 6.5 पे निशान लगाया नेक का। ये थोड़ा डीप होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा बैठता, लेकिन जो मेजरमेंट है उसी को मैं फॉलो करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए हमको यहाँ जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं रखा, भूल गया था। लेकिन यहाँ पे नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो ये अंदर से निशान लगा रहा हूँ। जो मैंने 2.5 इंच पे लगाया था निशान वहाँ पे नहीं है, ये जितना भी चौड़ा पीछे आपको कॉलर की तरह ले जाना है,
तो उतना वहाँ पे अंदर की तरफ निशान करके आपको इस तरह शेप देना है। तो मैंने 1 इंच लिया है, आपको 1 इंच लेना है तो 1 इंच लो, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया पट्टा, और बैक का कितना लेंथ आएगा इस तरह से नाप लेना है, आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा के। तो ये 3 इंच के करीब आया, तो 3 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है ऊपर की तरफ। थोड़ा एक्स्ट्रा रखोगे तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में ये कम ज़्यादा हो जाएगा। या ओवरलैपिंग करके हुकाई कर सकते हो, या बहुत लंबा रख के आप नॉट्स बांध सकते हो। तो जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। अभी इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए लोअर चेस्ट का निशान लगा रहा हूँ 3 इंच पे। इस तरह से 3 इंच पे लगा के जो भी बेल्ट आपका बचता है नीचे, एक जैसा निशान लगा लेना है। अगर सीधा बेल्ट रखना है तो सीधा रखो, अगर आपको कोई शेप में चाहिए तो शेप में रखो। लेकिन इस तरह से बराबर निशान लगा के इसमें जब हम कटिंग करेंगे तो इस तरह से बराबर अच्छी तरह से बैठता है, उसमें भी पफ क्रिएट होता है। अगर आप एकदम सीधा पट्टा वहाँ कटिंग करके लगा देते हो, वो सही से बैठेगा नहीं, वेस्ट में लूज होगा, और लोअर चेस्ट होता है वहाँ टाइट होगा। इस तरह से शेप में कटिंग करके लगाओगे तो ऑटोमेटिक अच्छी तरह से बैठेगा, अपनी जगह पे जाकर सटीक बैठ जाएगा। तो इसीलिए शेप में जैसा ब्लाउज कटिंग है, इसी में से हम लेंथ में से कटिंग करके लगाएंगे तो प्रॉपर एकदम बराबर बैठेगा। अभी मैं डिज़ाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से मैंने हाई नेक यानी कि इनकट जैसा मैंने इस तरह से निशान लगाया है। तो इस तरह से आपको लगाना है। अभी जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हो, जो आर्मोल की तरफ देख रहे हो, उसका भी निशान अभी इस पे लगा के दिखाता हूँ। तो इमेज में आप देखिए वो बराबर शेप नहीं है, मैं जो लगा रहा हूँ ये प्रॉपर शेप है, जैसा होना चाहिए वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। उस ब्लाउज को देखोगे तो अंदर की तरफ घुसा हुआ दिख रहा है, लेकिन मैंने जो लगाया परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठेगा। तो ये ज़्यादा बेहतरीन बैठेगा। जो वो ब्लाउज है जिसने भी बनाया है, फिनिशिंग भी नहीं है और थोड़ा कटिंग भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप बनाओगे मेरे तरीके से तो डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बैठेगा। देखिए किस तरह से मैं डिज़ाइन का यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। चौक मैंने चेंज कर दिया है, ये पार्ट मैंने अलग से कर लिया है इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है। अब दोनों को कटिंग करके किस तरह से ज्वाइंट करना है वो मैं आइडिया इस पे बताने वाला हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो ये पट्टे जो है अलग से कटिंग होंगे और उसको कई तरीकों से उसमें फिट करके बनाया जा सकता है। तो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो फ्रंट का मैंने कटिंग कर दिया जो भी है, और प्रिंसेस कट वगैरह का बाद में हम कटिंग करेंगे। उसके पहले हम बैक की कटिंग करेंगे पहले। तो ये देखिए पीछे हाई नेक हो जाएगा। तो मसाबा ब्लाउज टाइप का ही है, लेकिन मसाबा में डोरी आता है और ये हाई नेक की तरह पट्टा गया हुआ है। तो ये मसाबा टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन अलग है। इसका इमेज मुझे कोई मिल नहीं रहा था जो फ्रेश होता है, ये मुझे जिन्होंने भेजा है उनके हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बैक का डिज़ाइन उन्होंने ऐसा दिया है, किसी ने कोलकाता से भेजा है, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका। तो उनके लिए मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो शोल्डर का निशान मैंने लगाया, हाफ इंच बढ़ा लिया, यानी ओरिजिनल जो हमारा शोल्डर था जो भी था उसका हाफ करके निशान जो मैंने लगाया था फ्रंट में माइनस किया था, तो इसमें माइनस नहीं करना है। और इस तरह से नीचे उतार देंगे हाफ इंच के करीब। तो यहाँ से देखिए लेंथ भी बढ़ जाएगा, और इस तरह से प्रॉपर आपका बैक का लेंथ भी बढ़ेगा और सही भी बैठेगा। यानी कि जब भी आपका गला जो है पीछे की तरफ बहुत लोग का खींचता होता है, इसमें नहीं खींचेगा। और अपर चेस्ट का निशान मैंने लगाया, जो 4 से डिवाइड किया था और हाफ इंच बढ़ाया था, तो हाफ इंच नहीं बढ़ाना है, जो 4 से डिवाइड था उसी पे निशान लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे साइड के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। इस तरह से बैक का लेंथ एकदम प्रॉपर इस तरह बैठता है। आप लोग को बैक से मेजरमेंट नहीं लेना है, फ्रंट से लिया जाता है, क्योंकि फ्रंट से ही हम कटिंग करते हैं तो बराबर आता है। बैक से आप मेजरमेंट लेते हो, फ्रंट में कम ज़्यादा हो जाता है। तो क्लाइंट को अगर दिखा के अगर मेजरमेंट लेना है तो फ्रंट से लेना चाहिए, वही सही तरीका है। अभी देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है 4 से जो मैंने डिवाइड किया था उतना ही है, और वेस्ट का मैंने निशान लगा के और जो भी डार्ट लगाना है मैंने बढ़ा लिया है। अभी शोल्डर जितना भी है उससे हाफ इंच या क्वार्टर इंच माइनस करके क्रॉस बैक का निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद आर्मोल का हमको शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको बैक का शेप दे देना है आर्मोल का। तो देखिए मैंने किस तरह किया है। अभी साइड को हम बंद कर देंगे, और उसके बाद बाकी का जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हो नेक का, उसका हम इस तरह से ड्राइंग करेंगे। लेकिन डीप नेक होना चाहिए, तो जिनका भी है उन्होंने डीप नेक मुझे नहीं दिया है। इसमें थोड़ा डीप रहता तो और अच्छी तरह बैठता। अभी शोल्डर सिम देखिए मैं कहाँ से मिला रहा हूँ, यहाँ से मिलाना है आपको। शोल्डर मैंने इसमें बढ़ाया था, फ्रंट में माइनस किया था, वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना आप लोग कटिंग करते हो तो। इस तरह से मैंने अभी शोल्डर सिम बराबर कर लिया। अब जो नेक का आपको जो भी यहाँ गहराई चाहिए, 2 इंच 3 इंच 2.5 इंच, वो आप दे सकते हो, क्योंकि ऊपर हाई नेक का एक अलग पट्टा जाएगा और एक ये आएगा, यानी डबल नेक दिखाई देगा वहीं पे, जस्ट वहीं पे ऊपर की तरफ। अब उसके लिए थोड़ा सा डीप और जा सकते हो।
अभी नेक का निशान मैंने 9 इंच पे लगा लिया। अब शेप दे रहा हूँ मैं, तो देखिए सीधा ही दिखाई दे रहा है, हल्का सा शेप दिख रहा है। अगर ये और डीप होता तो अच्छी तरह से यहाँ शेप आता, लेकिन कोई बात नहीं, जो आपने मेजरमेंट दिया मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग का चॉइस होता है कि इतना ही चाहिए हमको डीप पहनना है, तो उसमें कुछ हम आनाकानी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी क्लाइंट का होता है उतना हमको करना चाहिए। अभी देखिए इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, तो वो शेप अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, अगर ज़्यादा आपको ब्रॉड दिखता है तो इस तरह अंदर ले सकते हो, ब्रॉड नहीं करना है तो अंदर ले सकते हो, और नहीं अगर ब्रॉड चलेगा तो जो मैंने पहले किया था उस पर जा सकते हो। तो इस तरह से आपको मार्किंग करके कटिंग करना है। तो कटिंग इसका भी 2 पार्ट में करेंगे तो सही होगा। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कटिंग करेंगे और किस तरह बनाएंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा। तो फ्रंट के हिसाब से बैक को भी उसी तरह से कन्वर्ट करना है जैसे हम फ्रंट में करने वाले हैं। तो एकदम बैक और फ्रंट एक जैसा डिजाइन होना चाहिए। उसका डिजाइन मैं अभी बताने वाला हूँ किस तरह करेंगे। तो ये 2 पार्ट में अलग अलग मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, तो समझ में आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखिए फ्रंट का जितना भी ब्रॉडिंग रहा है तो इसका और उसका मैच कर देना है, ताकि अच्छी तरह से राउंडिंग एक दूसरे से जब हम साइड मारें तो मिलता हुआ जाए। तो देखिए मैं ब्रॉडिंग यहाँ भी बढ़ा लिया फ्रंट में भी, ताकि एक जैसा हो। यानी कि जो भी आप आर्मोल का देख रहे हो, पट्टा देख रहे हो, यानी फ्रंट में था, आपको अभी दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए इस तरह से बैक में भी करेंगे तो अच्छा दिखेगा। अभी देखिए इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अलग कलर करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पूरे बैग का नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का करना है। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट का मैं इस तरह से मार्किंग कर दिया। अब इसकी कटिंग करके और उसके बाद नीचे वाले को भी कटिंग कर देंगे, तो ये अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे, तो ओवरलैपिंग करके वहाँ रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। उसमें कुछ ज्वाइंट वाइंट नहीं करना, दोनों का गला अलग अलग बनाना है और एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना है, उसके बाद में बैठ जाएगा। अभी देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह करेंगे। तो ये मैं रख के दिखा दिया, अब ये कटिंग करके हटा देंगे। तो ये पार्ट हमारा ऊपर का अब हट गया। अब देखिए किस तरह से मैं रख के एक बार और दिखाता हूँ, और उसके बाद डार्ट की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो डार्ट भी कटिंग करना है, और डार्ट को आपको क्लोज करके कपड़े पे नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्लोज करके ख़त्म कर सकते हो, ताकि आप कपड़े पे भी कटिंग करो तो डार्ट ना दिखाई दे। तो अभी मैं देखिए डार्ट का फोल्ड किया हूँ, यानी जो भी मैंने एक्स्ट्रा रखा था उसका कटिंग कर देना है, और ये एकदम ऊपर तक जाना है कटिंग करते हुए, ताकि अच्छी तरह से आप क्लोज कर सको। देखिए मैंने क्लोज कर लिया। अब इसको हम मार्किंग करके या चिपका के और उसको बराबर करके हम सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ वेस्ट की लाइन को। तो वेस्ट की लाइन इस तरह से करने से सीधा हो जाता है। अगर आप इस तरह नहीं करते हो और मार्किंग जो मैंने पहले किया था उस पर कटिंग करते हो तो वहाँ गड्ढा दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो किस तरह से वहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो उस तरह दिखेगा। अभी देखिए ऊपर भी शेप ये निकल गया है, तो इसको भी हम सुधार लेंगे। तो इस तरह सुधार लेंगे तो ये प्रॉपर एकदम सही शेप में आ जाएगा। तो इस तरह कटिंग कर लोगे तो डार्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बैक के अंदर, यानी कपड़े के ऊपर। तो बिना डार्ट का रहेगा, इसको प्रॉपर आप फॉलो कर लेना। अभी देखिए मैं चिपका दिया तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी मैं रख के फिर से दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। तो इस तरह ओवरलैपिंग करके बनाना है, नीचे वाले का गला बना लेना है और इसका भी बना लेना है जो भी शेप दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ रख दोगे तो सिर्फ साइड में ज्वाइंट करना है, आर्मोल में ज्वाइंट करना है। बाकी ये ओवरलैप होकर ऑटोमेटिक ये अच्छी तरह से बैठेगा और बहुत बेहतरीन डिजाइन दिखाई देगा। इस तरह से आप ऐसा मत सोचना कि ज्वाइन करके गला पलटी करूं, फिर वो मतलब ही नहीं है ये मेरे कटिंग का। मेरा जो कटिंग होता है उसको फॉलो करते हुए स्टिचिंग करोगे तो प्रॉपर एकदम सही बनेगा। अब हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो देखिए डार्ट की कटिंग मैंने कर दिया है, वेस्ट के डार्ट का, आर्मोल के भी डार्ट का कटिंग कर दिया है। और उसके बाद वहाँ टेप लगा के आर्मोल का शेप आपको देना है। कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से मैंने किया उस तरह से आपको कर लेना है। अभी इसका भी कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि इसको भी हम अलग से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद इसका भी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि फ्रंट का कौन सा पार्ट कहाँ कैसा दिखाई देगा। इस तरह मैं बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आता है। ये देखने में भले ये चालू ब्लाउज दिखता है, लेकिन डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है। मैं जो कटिंग कर रहा हूँ आप खुद देखो कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं तो कर पा रहा हूँ, आप लोग को समझने में दिक्कत महसूस होता होगा, ये तो मुझे खुद ही समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो भी हो, इसको कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सब इजी होता है, सिर्फ समझने का चक्कर है। आप समझ जाओगे सब आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह रख के दिखा दिया कैसा दिखता है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए मैं कहाँ से कटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए इनकट यानी हॉल्टर नेक जैसा हो गया, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें भी आपको ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना है, इसका भी आपको नेक की तरह है शेप जो है उसको पलटी कर लेना है, और इसका भी हाला जो है मतलब दोनों पार्ट को अलग अलग पलटी करके एक दूसरे पर रख के आर्मोल और जो भी साइड में आ रहा है उतना ही आपको क्या करना है कि ज्वाइंट कर देना है। तो ये भी ओवरलैपिंग के साथ एकदम बेहतरीन बैग के जैसा दिखाई देगा।
तो इस तरह से मैंने कटिंग का और स्टिचिंग का दोनों आइडिया बता दिया किस तरह करना है। आपको चाहिए तो यहाँ पे शोल्डर का ज्वाइंट कर दो, यहाँ पे कोई यहाँ पे ज्वाइंट करके एक ही साथ कपड़ा कटिंग कर सकते हो, तो ये पार्ट में शोल्डर पे ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी एक रास्ता है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो आपको जो बेहतर लगे कर सकते हो। मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो ज्वाइंट वगैरह रखता नहीं हूँ और ज़्यादातर पलटी कर करके बनाता हूँ। तो देखिए इस तरह बैग आएगा और इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट है, इस तरह आएगा। अब बैग जो है अभी टर्न करके दिखाता हूँ कैसा आएगा। इस तरह बैग में चला जाएगा, तो ये बेहतरीन अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से बना के कभी भी करेंगे तो बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह से कभी भी अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करो। आप देखो इमेज कैसा है, मैंने कटिंग कैसा किया है, आप खुद कंपेयर कर लो कि कैसा क्या फ़र्क है। अभी हम बेल्ट की कटिंग करके इसमें चिपका देंगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग करके सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से बेल्ट ब्लाउज हो जाएगा। तो इमेज में बेल्ट दिखता है तो मैंने बेल्ट की कटिंग किया है। अगर आपको नहीं रखना है तो नहीं कटिंग करोगे तो बिना बेल्ट का भी कर सकते हो। तो जैसा चाहिए वैसा किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। तो प्रिंसेस कट का भी मैंने कटिंग करके दिखा दिया है। तो प्रिंसेस कट में करना है तो प्रिंसेस कट में करना, अगर सिंगल टक्स में करना है तो सिंगल टक्स में कर लेना। तो जैसे करना है वैसे किया जा सकता है, आप कर सकते हो। अभी मैं रख रख के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बैठेगा। तो देखिए मैं पूरा इसको क्लीन करके फिर से मैं कटिंग कर लेता हूँ, यानी दोनों पार्ट ऊपर का अलग अलग करके रख के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए बैग इस तरह का दिखाई देगा और फ्रंट इस तरह का दिखाई देगा और पीछे का गला हाई हो जाएगा। तो देखिए इस तरह कॉलर की तरह हो जाएगा। तो आप देखो किस तरह का दिखता है, प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरह से आप कटिंग करके बनाओगे, अगर आपने अच्छी तरह से बनाया तो बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है, डिज़ाइन अच्छा है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके पास ऑर्डर आता है तो इस तरह से मैंने कटिंग बता दी। अब स्लीव्स की कटिंग आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्लीव्स का जो भी आपका लेंथ है तो पूरा लेना तो पूरा, या तो यहाँ पे लेंथ का मार्किंग मैं कर देता हूँ इसमें। वैसे मैं करता नहीं हूँ लेकिन आज कर दिया मैंने। अब जो भी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। तो 8 इंच है तो 8 इंच पे ही लगाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई भी कैप हाइट वगैरह नापने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब निकलेगा। वो कैसे निकलेगा आप देखते जाओ। देखिए मैंने इस तरह टर्न किया और जो भी आपने आर्मोल दिया है 14 इंच, मैंने 14 हाफ के हिसाब से इस तरह टर्न कर लिया है, यानी 7.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी बॉटम है उसका हाफ करके निशान लगाना है। आपने दिया 9.5, तो उस तरह से 4.25 पे निशान आपको लगा लेना है। और उसके बाद हम इस तरह से इनसाइड के एरिया को बंद कर देंगे और उसके बाद वहाँ शेप देंगे आर्मोल का। तो बड़ी आसानी से बड़ी सिंपल तरीके से ये हो जाता है, बहुत ही ईजी है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत लोग को स्लीव्स कटिंग के लिए पूरा पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, कितना जल्दी हो जाता है आप देख लो। तो देखिए किस तरह मैंने शेप लगा दिया। अब इसकी कटिंग करके मैं नाप के दिखाता हूँ कि इसका कैप हाइट क्या है, इसका बाइसेप क्या निकला है। तो ये ऑटोमेटिक आपका अगर नापा नहीं है बॉडी को तो नाप के देखना, मैं जो बता रहा हूँ उतना ही निकलेगा। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आर्मोल आपने सही नापा है तो देखिए कितना निकला है, ये 4.25 इंच के करीब है, यानी कैप हाइट 4 इंच के करीब निकला है। तो ये देखिए यहाँ से नाप के आपको दिखा रहा हूँ 4 इंच के करीब निकला है। तो इस तरह 4 इंच का यहाँ पे कैप हाइट निकल गया अपने आप। तो इस तरह से कोई हमको नाप के ये ऐसा देखना नहीं है कि 3 इंच पे उतारना है कि 4 इंच पे उतारना है, ये ऑटोमेटिक ही उतर जाता है जितना भी उतरना है। तो मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो बिना किसी झंझट के बिल्कुल आसानी के साथ सही कटिंग कर पाओगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। अब इसके ताल का निशान लगा के वो भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए कैसे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह लगाना है, 1/2 इंच का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत लोग यहाँ 1.25 इंच के करीब निकालते हैं, उतना नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हम आर्मोल में प्रॉपर शेप देते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर जो कोई ज़्यादा निकालता है तो अपने तरीके से निकालता है, क्योंकि वो फ्रंट के अंदर यानी कि जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसमें सही से नहीं निकाला होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा निकालता है। लेकिन मैं जहाँ वहाँ बताया हूँ आपको बॉडी में जितना निकालना है और इसमें बताया हूँ तो उस हिसाब से करोगे तो प्रॉपर आ जाएगा। तो बाइसेप मैंने नाप के दिखा दिया, 11 इंच निकला है। आप चेक कर लेना अपने बॉडी पे, जिसका भी होगा 11 इंच का ही होगा। और कैप हाइट मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आप लोग को मेरा कटिंग करने का तरीका आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।